हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी वॉइस अगर आप लोगों को क्लियरली आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कीवर्ड रिसर्च के बारे में और एक टूल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वो था रेरॉब का। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर की। सब लोगों ने गूगल एड का अकाउंट बना लिया था गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करने के लिए। अभिषेक और ज्योतिर्मय, देखो थोड़ा सा वेट करो, मिल जाएगा, डोंट वरी। टीम काम कर रही है उसी चीज पे। और नेक्स्ट मॉड्यूल जब हम स्टार्ट करेंगे या जब भी हम वर्डप्रेस स्टार्ट करने वाले होंगे तो एट दैट टाइम तक मिल जाएगा। ठीक है। डीएनएस मैपिंग में एंड एसएसएल में टाइम लगता है थोड़ा सा। 1 घंटे से लेके कुछ घंटे तक। बट इशुएंस मे टेक लॉन्गर एंड रिक्वायर्ड अप टू सेवरल डेज, राइट। तो कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है जिनका कंप्लीटली एक्टिवेट हो चुका है हर एक चीज। कुछ लोगों का पेंडिंग है और वो जैसे ही एक्टिवेटेड होगा वो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। आपके बैच कोऑर्डिनेटर्स भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आपको उससे रिलेटेड ईमेल भी आ जाएगा, राइट। तो डीएनएस भी अपडेट होने में टाइम लगता है। 24 to 48 आवर्स है, बट अप टू 72 आवर्स लगता है। ठीक है। अप टू 72 आवर्स तक लग जाता है, यानी कि 3 दिन तक। ठीक है, तो मिल जाएगा, उसके लिए इतना परेशान मत हो। बट फोकस करो अभी जो करंटली क्लासेस चल रही है उस पर। अर्जुन ने बना लिया है, सोनू ने बना लिया है, ठीक है। फकरुद्दीन, अभी आपने नहीं बनाया, क्यों? बोला था मैंने बनाने के लिए। ठीक है, तो साथ के साथ ही बनाते चलोगे तो अच्छा रहेगा, चीजें क्लियर होती जाएंगी टाइम टू टाइम। और कोई इशू भी आता है तो वो चीजें हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है उनको बना लेना है। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक रिकॉर्डेड क्लास जो है वो कल तक ऐड करवा दूंगा और पोर्टल में प्री रिकॉर्डेड है, उसको आप लोग एक बार चेक करना। ठीक है, ये वाली क्लास के साथ साथ आप लोग उस क्लास को भी देखना, इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट लगभग सब लोगों ने बना लिया है। तो हम चलते हैं सीधा अपने गूगल एड के डैशबोर्ड में। जस्ट वेट अ सेकेंड, साइन इन हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
जस्ट वेट, हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन जो है वो शायद विजिबल ना रहे, तो ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन, सो डोंट वरी। मैं जो है स्क्रीन स्विच करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, राइट। तो हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड में। कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा डैशबोर्ड गूगल ऐड का। और अभी हमें गूगल ऐड नहीं पढ़ना है, तो इसकी वजह से अभी हम डैशबोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। हम ध्यान देंगे सिर्फ एक टूल पे, और वो कौन सा है? वो है कीवर्ड प्लानर। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड अपना पेन टूल कनेक्ट करवा लेता हूँ, जस्ट वेट। राइट, इट्स वर्किंग नाउ। ओके, सो सिंपल, हमें क्या करना है? टूल्स में आना है। टूल्स दिख रहा है आपको साइड बार में? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही आप लॉग इन करोगे डैशबोर्ड में आओगे, उसके बाद आपको टूल्स में आना है। अर्जुन, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो, आपको एक दो ईमेल, दो तीन ईमेल से ट्राई करना पड़ेगा गूगल ऐड के लिए। ठीक है, हो सकता है सिंपल एक ईमेल से ना बने, वो बार बार बिलिंग मांगेगा। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखो, जब भी नया अकाउंट क्रिएट करोगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है, वो यहाँ पे एक ऐसा, जैसे अभी हेल्प आर्टिकल का लिंक आ रहा है, देखो ये वाला जैसे आ रहा है बन के, ऐसे ही यहाँ पे आपको आएगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन। यहाँ पे एक हाइपर लिंक आपको बन के आएगा, और सिंपल उस पर क्लिक करना है, और आपका अकाउंट बन जाएगा। और जो अदर स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, ऐसे ही बनाए हैं। ठीक है, और एक बार अगर हम चलते भी हैं, देख लेते हैं।
मैंने कोई एक वेबसाइट डाल दी है इस पे, आप लोग भी कोई एक डाल देना, और एक बार हम ऐसे क्रिएट करके देख लेते हैं कैंपेन के साथ। स्किप करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को आ रहा है ऑप्शन, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नॉट रेडी फॉर अ कैंपेन, सेटअप अकाउंट ओनली, आ रहा है ना? सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपसे ये 3 ऑप्शन मांगेगा, बिलिंग कंट्री, ठीक है, इंडिया सिंपल, टाइम जोन इंडिया, करेंसी INR, ठीक है। बस ये 3 डिटेल्स आपको डालनी है इसमें, और जो भी प्री सेलेक्टेड होंगी, और उसके बाद हमें क्लिक करना है कंटिन्यू पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखो प्रोमो कोड लगा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है हमारे पास एक्टिवेटेड अकाउंट है, ठीक है, तो इसमें प्रोमो कोड लगा हुआ है, इसकी वजह से ये पेमेंट मेथड मांग रहा है कि बिना पेमेंट मेथड के नहीं होगा। बट आप जब नॉर्मली क्रिएट करोगे इसको, तो आपसे वो ये पेमेंट मेथड नहीं मांगेगा, ठीक है, सिंपल, और ऐसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो बस आपको अर्जुन स्किप कर देना था, अभी मैंने आपको स्किप वाला ऑप्शन दिखाया ना, आपको स्किप कर देना था, वो बन जाएगा, ठीक है। और एक वीडियो में एडिशनल जो है वो ऐड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी हम कोई एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अब कोई भी वेबसाइट वहां पे डाल दो, ज्योतिर्मय आप कोई भी वेबसाइट डाल दो अभी वहां पे, ऐसा नहीं कि आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो वही डाल सकते हो, हम कैंपेन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद आपको आना है टूल्स में, ठीक है, टूल्स में आओगे, सबसे ऊपर आपको मिलेगा प्लानिंग, या जहां पे भी आपको प्लानिंग मिलेगा, ये प्लानिंग वाला जो ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है, यहाँ पे इवन इनका ट्यूटोरियल भी है, हाउ टू यूज कीवर्ड प्लानर। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। सिंपल देखो, अगर आपको नए कीवर्ड्स, लेट सपोज आप जो है एक आपने वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट बना के आपको क्या करना है कि उसका एसईओ करना है। अब वो वेबसाइट किसी भी चीज की हो सकती है, कोई भी नीच हो सकता है उसका, नीचे इन द सेंस इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे तो आपको पता नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यानी कि आपको नए कीवर्ड्स जो हैं, न्यू कीवर्ड्स, उनको डिस्कवर करना है कि भाई कौन कौन से कीवर्ड है वो सर्च हो रहे हैं, राइट। और सेकेंड लिस्ट क्या, कौन सा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि आपके पास ऑलरेडी एक कीवर्ड की लिस्ट है जो आपने बनाई थी, उसका आपको क्या चाहिए, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि 1 मंथ में ऑन एन एवरेज कितना सर्च हो रहा है, कितना टाइम वो सर्च हो रहा है, ठीक है, वो हमारा होता है सर्च वॉल्यूम। तो इससे हमारे पास क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हम इसलिए यूज करेंगे कि हमारे पास कीवर्ड की लिस्ट है, अब हमें क्या करना है, हमें बस उसका सर्च वॉल्यूम और डेटा चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। डिफिकल्टी क्या है, जिसको हम बोलते हैं केडी, राइट, कीवर्ड डिफिकल्टी, तो केडी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें पता चल जाएगा कंपटीशन। तो हम लोग देखते हैं चल के आगे। सबसे पहले हम चलेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, क्लिक किया हमने। अब अगेन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखना आप लोग, इस चीज को ध्यान से देखना। अभी हम कहाँ पे आए हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाले ऑप्शन पे आए हैं, और मोस्टली हम यही ऑप्शन यूज करते हैं,
यहाँ से हम नए कीवर्ड सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक, आपके पास कुछ कीवर्ड या कुछ आइडिया दिमाग में है, और दूसरा, आपके पास कोई वेबसाइट है, यानी कि किसी कंपटीटर की आपके पास वेबसाइट है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज मैं जो है एक कोई कार की एजेंसी ओपन करने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास आइडिया आएगा, कार की एजेंसी मुझे ओपन करनी है, तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लाइक कार डीलर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एंटर करेंगे कार डीलर। कंट्री आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, इंडिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया इंडिया, क्योंकि हमें इंडिया टारगेट करना है। तो इंडिया भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और हम सेलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, अब अगर आपको लाइक कोई अनरिलेटेड कीवर्ड इसमें अगर आ रहे हैं, ठीक है, कोई लेट सपोज आपके पास एक कंपटीटर की साइट है जिससे आप कीवर्ड निकालने वाले थे, और आप चाहते हैं कि जो कंपटीटर कीवर्ड यूज कर रहा है वो इसमें नहीं आना चाहिए, हमें यूनिक कीवर्ड चाहिए भाई, हमें कंपटीटर वाले कीवर्ड नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस साइट को ऐड कर देंगे। अदरवाइज सिंपल, हम कंटिन्यू पे जाएंगे, गेट रिजल्ट पे। ठीक है, अब गेट रिजल्ट पे जाएंगे तो अब देखना आप, अब इसका इंटरफेस देख के आपको डरना नहीं है, मैं वन बाय वन बता दे रहा हूं कहां पे क्या चीज है। अब जैसे ये सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको आपका जो कीवर्ड है कार डीलर, इसको आप ब्रॉड करना चाहते हो। ब्रॉड मतलब कि और थोड़ा सा ज्यादा ऑडियंस टारगेट करें, लाइक कि कार डीलर के साथ कार कीवर्ड भी आप ऐड करना चाहते हो, डीलरशिप ऐड करना चाहते हो, यूज्ड व्हीकल्स आप ऐड करना चाहते हो, यूज्ड मोटर व्हीकल्स, ऑटो सेल्स, यूज्ड कार सेल्स, यूज्ड कार डीलरशिप, ये सारे कीवर्ड आप ऐड करना चाहते हो। अब इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि लेट सपोज मैं एक नए कार की एजेंसी में ओपन कर रहा हूं, तो मैं यूज्ड वाले कीवर्ड नहीं यूज करूंगा। ये हो गया। अब मेरे पास एजेंसी है, डीलरशिप है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं दूसरे को डीलरशिप दूंगा, मैंने तो खुद डीलरशिप ली है, राइट। तब उसमें आपको थोड़ा सा और माइंड लगाना पड़ेगा इसमें कि जो डीलरशिप है इसको भी हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो डीलरशिप दे नहीं रहे हैं, तो हमें डीलरशिप वाले नहीं चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आप यूज्ड मोटर व्हीकल सेल कर रहे हैं नए के साथ साथ, तो आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को, यूज्ड व्हीकल को, है ना। अब उसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं कीवर्ड्स। यहाँ पे पूरी आपको कीवर्ड की लिस्ट मिलेगी, कौन कौन से कीवर्ड हैं जो सर्च हो रहे हैं। अभी आपको सिर्फ ये 3-4 कीवर्ड दिख रहे होंगे, बट अभी आप स्क्रॉल करोगे इसको नीचे तो और सारे कीवर्ड दिखेंगे, अभी हम देखते हैं। और उसके बाद ये सेकेंड जो ड्रॉ है उसमें आपको क्या मिलेगा, मंथली सर्चेस कितने हैं, लाइक कार डीलर मंथली सर्चेस कितने हैं, 10,000 से 1 लाख। लास्ट 3 मंथ चेंज क्या है, 0%। ईयर टू ईयर चेंज क्या है, अगेन कंपटीशन क्या है, लो। ठीक है, और इधर के जितने भी पार्ट हैं उसको एज ऑफ नाउ हम इग्नोर कर देंगे, ये काम आएगा हमारे गूगल एड में। ठीक है, तो इधर के पार्ट हम इग्नोर कर देंगे। अब देखो, अगर हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं, ध्यान से देखना, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। हम लोग अब इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखो और सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, और सारे हमें कंप्लीट कीवर्ड यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि रिफाइन कीवर्ड का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। देखो, ये रहा आपका रिफाइन कीवर्ड का। यहां से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो कीवर्ड है आप उसको फिल्टर आउट करना चाहते हो। ठीक है, फिल्टर करना चाहते हो यहीं पे। अब हम लोग चल के देख लेते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हो, आप लाइक आपने डीलरशिप ली टोयोटा की, तो आप ये नहीं चाहोगे
कि आप जो अदर कंपनीज हैं उनके भी कीवर्ड्स आए, राइट? तो आप उनको यहाँ से डीसेलेक्ट कर सकते हो। हमने सारा डीसेलेक्ट करके टोयोटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद डीलरशिप, आप चाहते हो कि कुछ ये ऐसे टर्म्स हैं जिनको आप रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब ये हो गया हमारा जो सेकंड सेगमेंट है, वो है न्यू, यूज्ड, ओल्ड। लाइक आप यूज्ड कार भी सेल कर रहे हैं, न्यू भी सेल कर रहे हैं, ओल्ड कार भी सेल कर रहे हैं। ओल्ड यूज्ड बेसिकली एक ही होता है, बस लोग अलग अलग सर्च करते हैं। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइप की कीवर्ड आपको चाहिए। व्हीकल, व्हीकल में अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर व्हीकल होनी चाहिए, तो जो जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हमने व्हीकल को डीसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने कीवर्ड्स को रिफाइन कर लिया, तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, यहाँ से जो है क्लोज कर दिया। अब क्लोज हमने कर दिया है, बट स्टिल यहाँ पे आप क्लिक करोगे फिर से आ जाएगा, ठीक है। क्लोज कर दिया, ये रिफाइन कीवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसलिए मैं हर एक चीज हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो ऑप्शन अगेन आ जाएगा। आपको ये चीज नहीं डरनी है कि वो ऑप्शन चला गया, अब कैसे आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गए कीवर्ड। अब हम इसको एक शीट में ओपन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटर कि हम गूगल शीट में इसको ओपन करेंगे। क्लिक किया हमने यहाँ पे, ये जो डाउनलोड का आइकन है, ये जो डाउनलोड का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग डाउनलोड हो गया, ओपन शीट कर लेते हैं। अभी हमारे पास शीट ओपन हो गई है। और हमें कीवर्ड्स यहां से मिल गए। अब इसमें से हमें फिल्टर आउट करना है कि कौन से कीवर्ड्स हमें चाहिए, कौन से कीवर्ड हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो आपका हो गया नॉर्मल कि आपके पास सिर्फ कीवर्ड का आइडिया है। अब कंप्लीट डेटा आपके पास आ गया, कीवर्ड आ गया, उसके बाद मंथली सर्च वॉल्यूम आ गया, 3 मंथ चेंज, ईयर टू ईयर चेंज और कंपटीशन, ठीक है। राइट, और हमारे पास ये कंप्लीट डेटा है। अब हम इसमें से कीवर्ड्स अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन पे हम जाएंगे, ठीक है। हमने तो यहां से चीजें देख ली। अगेन हम बैक चलते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आते हैं। हमने जो फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन मीन्स जो था स्टार्ट विद कीवर्ड, ये हमने देख लिया, सिंपल। अब हमारा सेकेंड ऑप्शन है स्टार्ट विद वेबसाइट। अब लेट सपोज मेरा जो कंपटीटर है वो है कार देखो। मान के चलो मेरा कंपटीटर है कार देखो, तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी वेबसाइट ली, कॉपी किया, अगेन आएंगे अपने कीवर्ड पैनल में, स्टार्ट विद द वेबसाइट पे जाएंगे, और यहां पे जो है हम अपने कंपटीटर का यूआरएल पेस्ट कर देंगे, सिंपल। अब ये पूछ रहा है, दो ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो है पूरी साइट का चाहिए, कीवर्ड आपको पूरी साइट का चाहिए, या सिर्फ होम पेज का चाहिए, या पर्टिकुलर जो पेज आपने दिया है उस पर्टिकुलर पेज का कीवर्ड चाहिए। तो हमें तो भाई पूरी साइट का कीवर्ड चाहिए, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद क्या करेंगे, गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब आपको दो तीन चीजें देखनी है। जो इसमें आपको जो डेट वगैरह दिखाएगी, डेट वगैरह एक्यूरेट नहीं होती है, पहली चीज। डेट और टाइम पे बिल्कुल इस पे फोकस नहीं करना है कि लाइक आपके जो लोकल का टाइम है
या फिर आपके जो सिस्टम का टाइम टाइम है वो वहां से भी पिक कर सकता है। सिर्फ हमें किस किन चीजों पे फोकस करना है। अब देखो हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए उसके। अब हम सिंपल इसको भी क्या करेंगे, एक नए गूगल शीट में ओपन कर लेते हैं। कार्ड देखोगा टोटल कितने कीवर्ड हमें मिले हैं इसमें। टोटल हमें इसमें मिले हैं 3467 कीवर्ड्स हमें मिले हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है इसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट बनानी है जो कि अभी बन रही है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, लाइक ऑप्शन आ गया रिपोर्ट डाउनलोडेड टू शीट। अब हम करते हैं सिंपल ओपन शीट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हमने इसको डिलीट किया और इसको हमने मर्ज किया और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में हमने अपने कंपटीटर का नाम लिख दिया कि आखिर ये डेटा है किसका। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं आप देखोगे। हमारे पास कंप्लीट एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड आ गया। कीवर्ड के साथ साथ एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम आ गया, 3 मंथ ईयर टू ईयर चेंज। अब आप इसमें देख सकते हो I20 900% चेंज आया। क्यों, क्योंकि इसका कोई नया वेरिएंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो अर्टिगा में और भी बहुत सारी चीजें। तो आप हमें सिंपल सा जो है चेंजेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है, कीवर्ड, कीवर्ड का इंटेंशन। अब देखो जैसे हुंडई I20 प्राइस है, कीवर्ड इंटेंशन हम पता कैसे करते हैं। अब जैसे हुंडई I20 प्राइस ये है, तो इससे इंटेंशन क्या निकल सकता है। इससे इंटेंशन या तो जो यूजर है जो सर्च कर रहा है वो प्लान कर रहा है परचेज करने की, है ना, तभी तो प्राइस देख रहा है। प्राइस क्यों देखेगा कोई, परचेज की वो प्लान कर रहा है। ठीक है, और या तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेल करने की सोच रहा हो, उसके पास ऑलरेडी हो तो देख रहा हो कि नई कितने की आ रही है, उसी अकॉर्डिंग जो है मैं सेल करूंगा इसको। राइट, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। बट इस केस में क्या है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है 90% यूजर इसके होंगे, सेकंड वाला जो ऑप्शन है 10% यूजर इसके होंगे। लाइक 10% यूजर जो होंगे उनका इंटेंशन क्या होगा, सेल करना। 90% यूजर जो होंगे उनका इंटेंशन क्या होगा, बाय। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किस बेस पे बोल रहा हूँ, देखो सिंपल सा आपको यहाँ पे एक माइंड लगाना है, एक दिमाग लगाना है सिंपल। हुंडई I20 प्राइस, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जब ये सर्च होते हैं कि कोई कार परचेज करने का प्लान कर रहा होता है। अदरवाइज कीवर्ड कैसे सर्च होते हैं, अगर सेल करना होता है तो सेल, लाइक उसमें ऐड होगा, कुछ ऑप्शंस उसमें ऐड होंगे, कुछ वर्ड्स उसमें ऐड होंगे। सेल I20, राइट, I20 यूज्ड कार प्राइस, है ना। तो ये प्राइस वाला जो होता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ प्राइस वाला जो वर्ड होता है, इसमें 80 to 90% जो इंटेंशन होता है वो बाय करने का होता है। ठीक है, सिर्फ 10 to 20% का जो इंटेंशन होगा वो सेल करने का होगा। और इससे भी कम होता है बहुत केसेस में, 5%, 7%। तो जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है इसकी, उसका इंटेंशन क्या है, बाय करने का। राइट, तो इस अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग हम लोग कीवर्ड को फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई इशू।
ठीक है, तो देखो अगेन ये हो गया। अब एक थर्ड भी आता है जिसमें हमें थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। आज की टाइम आज के टाइम पे ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा अभी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा चीजें बहुत ईजी हैं जब आप करने लग जाओगे। जो थर्ड वे हमारा होता है वो होता है गूगल ऑटो कंप्लीट। ठीक है, गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है? जब भी हम गूगल में जाके कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो हमें नीचे कुछ सजेशंस देता है। लेट मी शो यू। हम चलते हैं गूगल में। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ बाय टाटा। अब देखो, आई थिंक पेन टूल काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे आपको बाय टाटा सफारी, सिर्फ मैंने SA लिखा। टाटा सफारी स्टॉर्म, टाटा सफारी सेकंड हैंड, टाटा साल्ट हो तो ठीक है छोड़ दो, और सफारी ब्लैक कलर, सफारी 4x4, स्टॉर्म बैंगलोर, ये भी छोड़ दो, सफारी टॉप मॉडल। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, अगर आप सफारी से रिलेटेड कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो, या कोई भी लैंडिंग पेज आप बना रहे हो, या आपकी वेबसाइट पे है, तो आप इन कीवर्ड्स को बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। जो जो कीवर्ड्स बेस्ट फिट बैठेंगे, और इसी को हम बोलते हैं गूगल ऑटो कंप्लीट। लाइक हम कुछ लिखते हैं, सिंपल कुछ भी हम लिखेंगे। अब देखो कुछ आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं नीचे। हाई क्रॉस प्राइस, ऑन रोड प्राइस इंडिया, हाइब्रिड वेटिंग पीरियड, ऑन रोड प्राइस गाजियाबाद, माइलेज, हाइब्रिड प्राइस, प्राइस लखनऊ। अब देखो दो चीजों से आपको आइडिया लग गया। टाटा हाई क्रॉस ऑन रोड प्राइस गाजियाबाद, ऑन रोड प्राइस लखनऊ, मतलब आप टारगेट कर सकते हो ऑन रोड प्राइस पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कानपुर, जो मेन मेन सिटीज है आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और ये वर्क करता है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे सर्च हो रहे हैं, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड होता है हमारा गूगल ऑटो कंप्लीट। तो कीवर्ड निकालने के लिए, कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक तो हम यूज कर सकते हैं ट्रेड ऑफ। ठीक है, सेकेंड कीवर्ड पैनल, और थर्ड हमारा आता है ऑटो कंप्लीट। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कीवर्ड है, टोयोटा डीलरशिप। तो हम चलेंगे गूगल में पहले एक बार। अब देखो यहाँ पे इतने ऑटो सजेशंस आ गए, दैट मीन्स ये कीवर्ड हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो भाई ऑलरेडी डीलरशिप ले ली है। हमने एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट किया था? डीलरशिप के साथ किया था ना। तो हमने तो ऑलरेडी डीलरशिप ले ली है, तो ये कीवर्ड्स हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, टोयोटा डीलरशिप वाला जो कीवर्ड है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, हमने इसको क्या किया कि सिंपल इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक बार बाय कार पे चल के देखते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपको मिल रहे हैं यहाँ पे।
राइट। और ये वो वाले कीवर्ड है जो हमने कीवर्ड कीवर्ड से निकाले थे। जब आप वेबसाइट से निकालोगे, लेट सपोज मैं एक बार देखता हूं, अगेन हम इसको जो है ओपन करते हैं, वेबसाइट वाले सीट को हम लोग एक बार अगेन ओपन करते हैं। अब देखो, बलेनो प्राइस है, इसको हमने कॉपी किया, कितने सारे कीवर्ड आपको मिल गए। आप सिटी वाइज अलग अलग पेज बना सकते हो, है ना। अब देखो, यही काम किसने किया, यही काम कार देखो वालों ने किया। सबसे ऊपर कौन आ रहा है, कार देखो, गाजियाबाद हटा देते हैं, दिल्ली कर देते हैं, कौन आ रहा है, कार देखो। और अगर आप पेज पे ध्यान दोगे तो हर एक पेज अलग अलग है, हर एक पेज जो है इनका वो अलग अलग है। ये न्यू दिल्ली का है, जब हमने यहाँ पे गाजियाबाद सर्च किया था तो गाजियाबाद का आया था। तो इनका जो हर एक पेज है वो अलग अलग है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि यहां से इनको कीवर्ड मिला, कौन सा, बलेनो प्राइस। उसके बाद इन्होंने सिटी वाइज डिटेल बना दी। अब सिंपल, हम अगर यहाँ पे सर्च करते हैं, देखो आप, इतने सारे कीवर्ड आ रहे हैं ना, ठीक है। तो सिंपल आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं कीवर्ड निकालने के लिए, एग्जैक्टली exactly। क्लियर है सबको। अब जो है हम लोग थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं देखो आपको एक चीज बताता हूं, सिंपल। हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन पढ़ा, एसईओ का इंट्रोडक्शन देखा हमने, सारी चीजें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। उस एक्टिविटी में सबसे पहला कौन सा आता है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कर लिया, क्या, हमारी कार की डीलरशिप है। हमने क्या किया, उस पर कीवर्ड रिसर्च किया। अब कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट बनाएंगे, ठीक। कंटेंट के बाद उसको वेबसाइट पे डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एसईओ, जिससे रैंकिंग आएगी, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये फ्लो है। लेकिन कीवर्ड के बाद कंटेंट बनाएंगे और कंटेंट डालेंगे कहां पे, वेबसाइट पे। तो उससे पहले क्या करना है, हमें यहां पे रुकना है, और वेबसाइट यानी कि वर्डप्रेस हमें देखना है। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग की स्टार्ट होगी वो वर्डप्रेस से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आज हम लोग सबसे पहले भी चल के समझते हैं वर्डप्रेस एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, सारी चीजें बेसिक्स आपको समझ में आ जाए। तो कल से हम लोग डैशबोर्ड पे सीधा इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो हम लोग चलते हैं, देखो दो चीजें इसमें, एक आपका वर्डप्रेस डॉट कॉम है और दूसरा वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। ध्यान देना है आपको, जो वर्डप्रेस डॉट कॉम है वो जो है एक अलग प्लेटफॉर्म है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, ठीक है। जिससे वेबसाइट क्लियरली आपको लाइक बना नहीं पाओगे। आप वेबसाइट वहां पे बना भी लोगे तो आप ये समझ लो एक तरीके से कि जो
और .org। org क्या है? एक तो ओपन सोर्स है, ठीक है। कस्टम कंप्लीट सेटअप करना होता है आपको, जिससे क्या होता है कि आप वेबसाइट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कंप्लीटली। बट जो wordpress.com है, उसमें क्या है, आपको रेडीमेड कुछ टेम्पलेट होंगे, वो मिल जाएगा। अगर आपको बिजनेस वेबसाइट बनानी है तो नहीं यूज करना है, ब्लॉग बनाना है तो यूज कर सकते हो, बट उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है और हमारे किसी काम का नहीं होता, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें। तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं wordpress.org, लाइक, जिसको हम वर्डप्रेस ही बोलते हैं। अब वर्डप्रेस होता क्या है जब आप देखोगे, तो वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। देखो, इसका यूज करके हम बनाते हैं वेबसाइट। आप देख रहे हो, ये सारी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस का यूज करके बनी है, राइट। तो वर्डप्रेस का यूज करके हम बनाते हैं वेबसाइट। और वर्डप्रेस एक है सीएमएस। सीएमएस मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। यहां पे आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो इजीली। आपको कोडिंग नहीं आती तो उसकी कोई जरूरत नहीं, आप वर्डप्रेस पे इजीली वेबसाइट बना सकते हो। बस आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इससे डरना नहीं है। जो बिल्कुल नए हैं उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इससे डरना नहीं है। आपको बस देखते चलना है। और उसके अलावा सिंपल एक क्लास होगी, एटलीस्ट आपको इसकी एक क्लास 2 से 3 बार देखनी है। ये चीज आप ध्यान रखना, जो बिल्कुल नए हैं जिनको समझ में नहीं आता। क्योंकि देखो, अगर हम लोग वर्डप्रेस पे देखें तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, लाइक, अब देखो ये कंप्लीट वर्डप्रेस पे बनी है वेबसाइट। नॉर्मल जिसको, जो टेक फ्रेंडली नहीं होगा, वो नहीं बता पाएगा कि वेबसाइट बनी किस पे है, वर्डप्रेस पे बनी है किसी और चीज पे बनी है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं मोस्टली जो वर्डप्रेस पे बनती हैं, ठीक है। अब सिंपल आप देखोगे, हर एक चीज वर्किंग है, राइट। ये बेसिकली एक यूएस की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस पे बनी है और कंप्लीटली मैनेज्ड वर्डप्रेस पे ही होती है। तो अगर आप इसको अच्छे से सीखोगे, डीपली सीखोगे, तो इजिली आप एक वेबसाइट बना सकते हो, चाहे अपने लिए चाहे फिर क्लाइंट के लिए। और दूसरी चीज, वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हो, सिंपल। अब सेकेंड थिंग क्या आता है, देखो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिंपल आपको समझना है। मान के चलो, ये हमारा एक पेज है वेबसाइट का, लेट सपोज, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सबसे ऊपर का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हेडर। सबसे नीचे का पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं फूटर। और ये बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना आप, पूरी वेबसाइट में जो चेंज होता है वो सिर्फ बॉडी पार्ट ही चेंज होता है। हेडर और फुटर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। कैसे? लेट मी शो यू। आते हैं हम इस पे, ठीक है। अब हेडर इसमें कहां से कहां तक है, देखो। हेडर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है कंप्लीट, ये हेडर है, ठीक है।
जिसमें आपको मेन्यू और ये सारी चीजें जो दिख रही है वो हेडर है। ठीक है, सेकेंडरी हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके और हम लोग जाएंगे फूटर में। अब यहाँ से जो स्टार्ट है, ये जो बैकग्राउंड चेंज हो गया है यहाँ से, ये कंप्लीट फूटर है, ये वाला पार्ट कंप्लीट फूटर है। ठीक है, अब मान के चलो हम लोग, ये होम पेज है हमारा, यहाँ पे देखो सारी चीजें अलग अलग आ रही हैं। अब हम जाते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे, कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस पे देखेंगे हेडर अगेन फिर सेम ही है, देखो बीच का कंटेंट बदल गया, फूटर अगेन सेम ही है ना, फूटर भी सेम है, हेडर भी सेम है। ब्लॉग वाले पे जाएंगे, हेडर सेम है, फूटर सेम है। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है और इसको जानना बहुत जरूरी है। ये चीजें हम पार्ट में डिजाइन करते हैं। पहले हम हेडर डिजाइन करेंगे, पहले हम हेडर डिजाइन करेंगे, फूटर डिजाइन करेंगे, फिर बॉडी पार्ट डिजाइन करेंगे, या किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है पहले हेडर ही डिजाइन करना है या पहले बॉडी पार्ट डिजाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है इसकी। और बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस का, जो कि हम लोग कल से पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। और बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, अदरवाइज समझ में हो सकता है ना आए कुछ लोगों को, एक बार में तो बिल्कुल नहीं आएगा। राइट, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि हम कोड लिखवा रहे हैं आपसे, कोडिंग करने की इसमें जरूरत नहीं है आपको। डैशबोर्ड पूरा सेटअप होता है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें जो है कोडिंग कर रहे हो, कोई कोड चेंज कर रहे हो। आनंद, हम बात करेंगे आगे कैसे हम चेक कर सकते हैं। देखो मैं तो ऐसे सिंपल बता दूंगा, ये वेबसाइट है, क्योंकि मैं देखो कंप्यूटर साइंस से हूं और मुझे कोड आता है। ठीक है, तो सिंपल मुझे पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस है कि नहीं है। राइट, बट और भी कुछ चीजें होती हैं जो देखना होता है, और वो चीजें हम लोग जब वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। मैं फोल्डर देख के आपको बता दूंगा, WP कंटेंट, प्लगइन, बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों को भी समझ में नहीं आएंगी। और बट इतना डीप में अपने को जाना भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिनसे पता चल जाता है इजीली, आपको कोड चेक करने की जरूरत नहीं है किसी चीज की। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा फ्रेंडली है कोड से तो आपको कोड से भी पता चल जाएगा, अगर नहीं है आप तो मल्टीपल टूल्स हैं, उनसे हम देखेंगे आगे कैसे चेक करते हैं कि वर्डप्रेस पे बनी है कि नहीं बनी है। मोस्टली आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी नॉर्मली टास्क होता है डिजिटल मार्केटिंग का, लैंडिंग पेज, इन सब चीज का, वो मोस्टली वर्डप्रेस पे होता है। ठीक है, जब भी आप एसईओ के लिए जाएंगे या डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी कंपनी में जाएंगे, तो अगर उनकी वेबसाइट कस्टम पे बनी है, कस्टम कोड पे बनी है, तो आपके साथ वो एक डेवलपर भी देंगे। ठीक है, साथ डेवलपर देंगे इन द सेंस कि कस्टम कोड पे वेबसाइट बनी होती है तो डेवलपर होते ही हैं उस कंपनी में, एक परमानेंट पोस्ट होती है डेवलपर की। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको कुछ चेंजेस करना होगा, मान के चलो ये कस्टम पे बनी है। ठीक है, अब आपने इसमें देखा, आपको लगा कि ये हेडलाइन चेंज करनी चाहिए, हेडिंग चेंज करनी चाहिए, और ये इमेज जो है यहाँ पे बदलना चाहिए, कंटेंट यहाँ पे बदलना है, तो अब क्या करोगे, आप एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे उसको कि यहाँ पे इस कंटेंट की जगह दूसरा कंटेंट रखना है, यहाँ पे इस हेडिंग की जगह दूसरी हेडिंग रखनी है, और आप उसको भेजोगे डेवलपर को। ठीक है, इवन जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, लाइक मैं अगर अपनी प्रीवियस कंपनी की बात करूं, तो वहां पे भी क्या होता था कि कोई जो डेवलपमेंट टीम होती है वो मोबाइल एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे जब कोई चेंज कर रही होती है कि हाँ हमें ये चेंज करना है, तो उससे पहले उसको डिजिटल मार्केटिंग टीम से ईमेल करके अप्रूवल लेना होता है कि मैं जो है ये चेंजेस करने जा रहा हूँ,
डेवलपमेंट की टीम ये चेंजेस वेबसाइट पे करने जा रही है, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा रैंकिंग पे, या कोई हमारा कैंपेन चल रहा हो फेसबुक ऐड का, गूगल ऐड का, किसी भी चीज का, इससे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता है इफेक्ट उससे, तो हम पॉज करवा देते थे उसको कि नहीं, अपडेट नहीं करना। और इवन जब आप सारी चीजें देखोगे आगे, हम लोग हीट मैप देखेंगे, यूजर एक्सपीरियंस देखेंगे, तो यूजर एक्सपीरियंस का आइडिया डेवलपर को उतना नहीं होता जितना आपको होता है। जितना आपको होगा उतना आपके डेवलपर को नहीं होगा आइडिया। तो आप ही उसको बताओगे स्टिल कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। हाँ, वेबसाइट में 3 पार्ट होते हैं, हेडर और बॉडी और फुटर, सेक्शन नहीं होता। हाँ, कोड से वेबसाइट और कस्टमाइज से बनता है। कोड से वेबसाइट बेसिकली वो बनती है जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं वो बनते हैं। सौविक, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप वर्डप्रेस पे कोई एक एप्लीकेशन नहीं बना सकते, राइट। अब जैसे आपको यूजर को लॉग इन करवाना है, साइन अप करवाना है, उसका डैशबोर्ड देना है, हर एक चीज, तो ये चीज वर्डप्रेस पे कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा हैक्टिक होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, कस्टम पे हम जाते हैं। लेकिन हमें जैसे सिंपल एक बिजनेस वेबसाइट है, जैसे इसको लॉग इन साइन अप की कोई दिक्कत, तो कोई जरूरत नहीं है। इस ये मैग्नेट लॉक स्मिथ है, बेसिकली क्या है कि ये इनका काम होता है ताला तोड़ने का। ठीक है, हमारे यहाँ पे है कि ताला तोड़ने वाले जो है गलियों में घूमते रहते हैं, बट यूएस वगैरह में बहुत प्रोफेशनल होते हैं। आप सामने देख लो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट है मैग्नेट लॉक स्मिथ करके, एक ग्रुप है, कंपनी कंपनी है एक, जिनका काम है ताला तोड़ने का। वो घर से लेके व्हीकल तक के, कोई व्हीकल है, कोई कार है, कुछ भी है, लॉक लग गया है, नहीं टूट रहा है, तो वो तोड़ने जाते हैं। ठीक है, तो अब इनको लॉग इन साइन अप की तो कोई जरूरत है नहीं भाई, सिंपल कोई, अब कोई बंदा है, मान के चलो किसी के घर में लॉक लग गया है, नहीं खुल रहा है, की भी नहीं मिल रही है, तो वो लॉग इन साइन अप करके थोड़ी ना कुछ करेगा। वो डायरेक्ट नंबर दिख रहा है, वो क्लिक करेगा, कॉल कर लेगा। अब अगर इसको हम रिस्पॉन्सिव करते हैं मोबाइल डिवाइस के लिए, देखो रिस्पॉन्सिव किया, अब देखो मोबाइल डिवाइस में यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ये डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेगा और उसके फोन में डायलर ओपन होके कॉल हो जाएगी, कॉल चली जाएगी इसको। ठीक है, तो इसको लॉग इन साइन अप की तो कोई जरूरत है नहीं। तो ये भाई कस्टम कोडेड साइट में बहुत ज्यादा पैसे क्यों खर्च करेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस की नीड क्या है। अब फ्लिपकार्ट वाले सोचे कि वो अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना लें, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड दूसरी है। बट अगर कोई एक बिजनेस है, मान के चलो स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग है या कोई फैक्ट्री है, उनको भाई ऑनलाइन जो है अपनी प्रेजेंटेशन बिल्ड करनी है, तो उस केस में वो क्या करेंगे? उस केस में वो सिंपल यही करेंगे कि वो एक अपनी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे। और आपको जानकर थोड़ा सा ऐसा लगेगा, जो भी इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट, आप ये मान के चलो, 70 to 75% वर्डप्रेस पे होती हैं। ठीक है, सिर्फ 25 to 30% कस्टम कोडेड होती हैं। अब ये कस्टम कोडेड में बहुत सारी चीजें आ जाती है, विक्स आ जाता है, गोडैडी बिल्डर आ जाता है, ये सारे भी इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगेन मार्केट का जो एक रेशियो है, 70% 75% वर्डप्रेस के पास है। कैसे? देखो, ये कोई ऑफिशियल डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाएंगे, इवन बहुत बड़ी कंपनी होगी, उनका जो ब्लॉग सेक्शन होता है, जो फ्रिक्वेंटली अपडेटेड वाला सेक्शन होता है, वो सारे वर्डप्रेस पे डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे, हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है यार, वर्डप्रेस यूज करके हम अच्छी खासी साइट बना सकते हैं।
जहाँ पे हमें कोड कुछ करना ही नहीं बिना कोडिंग के। ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर वर्ड